हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट इमेज गैलरी। इमेज गैलरी के बारे में आज हम लोग टोटल डिटेल में बात करेंगे, किस तरह से हम उसे अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको यूज में ला सकते हैं और बाकी ढेर सारे फीचर्स उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग है अभी हमारे एक सैंपल पेज के एडिटिंग सेक्शन के अंदर, जहां पर हम लोग प्रीवियसली काफ़ी सारे एडिटिंग कर चुके हैं। तो पेज काफ़ी लंबा हो चुका है। यहाँ पर मैं फ़िलहाल इससे कुछ एलिमेंट यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर लेंगे एक कंटेनर और फिर हम लोग बात करेंगे इमेज गैलरी के बारे में। ये एक 2 स्लॉट वाला एक कंटेनर हम लोग ने यहाँ पर ले लिया है। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे इमेज गैलरी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ एक है, एक इमेज क्राउजल है, वो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं और एक बेसिक गैलरी का ऑप्शन है, हम उसे भी यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। देखिए, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे इमेज गैलरी में काफ़ी सारे ऑप्शन थे, लेकिन वो पेड प्लगइन्स के थ्रू थे। तो जो बेसिक एलिमेंटर के साथ जो 2 ऑप्शन आते हैं, हम लोग उसी के साथ यहाँ पर वर्क करेंगे, उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिलहाल अभी के लिए। और बाकी जो पेड प्लगइन के साथ जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है। तो आपको कुछ ज़रूरत नहीं है उसमें डिटेल में जाने की। तो यहाँ पर हम लोग ने लिया था एक इमेज क्राउजर, तो इस पे हम लोग करते हैं क्लिक और यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ से इस आइकॉन पे हम लोग जब क्लिक करेंगे तो हमको कुछ फोटो सेलेक्ट करने हैं अपने क्राउजल की। तो ये मैं आया हूँ अभी एक गैलरी के अंदर, यहाँ से मुझे कुछ फोटोज चूज करने हैं। जैसे कि मैं एक ले लेता हूँ कुछ, 1 2 3 और एक शॉपिफाई, ये चार एंड समथिंग लाइक एक दो, तो और तो लगभग 6 इमेज मैंने यहाँ पर सेलेक्ट की हुई है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ कैप्शंस है। कैप्शंस आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको देना है नहीं देना है, इट्स ऑल अबाउट यू। हम लोग जब लोगो क्राउजल देते हैं, यहाँ पर जो लोगो का स्लाइडर होता है, तो वहाँ पर लोगों का नाम वगैरह हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, या कोई प्रोडक्ट आपके पास है, जैसे आप अमेजोन पे देख रहे हो कि आपका एक प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के अंदर नीचे आपको एक क्राउजल दिखता है, उसमें अलग अलग उसके एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग एंगल से खींचे हुए फोटोज रहते हैं। तो ऐसे चीज़ों पे आपको कैप्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन जब किसी वेबसाइट पे आप देख रहे हो कि उनके ब्रांड्स दिए हुए हैं, टाइप विथ सम ब्रांड्स, तो ऐसे वक्त वो ब्रांड्स के नाम कैप्शन में देते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, जैसे यहाँ पर मैं दे रहा हूँ एक पिक्सल करके, ये है अपलैश करके एक साइट, उसका लोगो इधर है कैनवा। फिलहाल मैं यहाँ पर सबका नाम दे रहा हूँ, आपको पता भी चल जाएगा ये किस तरह से दिखता है। शॉपिफाई, ये लोगो है नेम चीप कंपनी वालों का, एंड गूगल डोमेन। देखिए, ये रैंडमली मैंने फोटोज कुछ सेलेक्ट किए हुए। मोस्टली हम आप ध्यान देना कि अगर मैं कोई क्राउजल दे रहा हूँ या आप कोई क्राउजल दे रहे, इमेज गैलरी ले रहे, तो ध्यान रखिए कि सारे जो इमेज आप चूज करने वाले हैं उस गैलरी के लिए या पर्टिकुलर क्राउजल के लिए, तो हर एक फोटो का इमेज साइज जो है वो सेम हो। तो वो आपको क्राउजल में काफी इनलाइन दिखेंगे। जैसे ये 4 अब एक प्रॉपर, अगर आप देख पा रहे हो, आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये 6 के 6 इमेज एक साइज के दिख रहे हैं। तो इधर में कोई ऊपर छोटा बड़ा कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसे ही अगर रहेंगे तो वो काफी अच्छे दिखते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो वो एक चीज का ख्याल आप रखिए। अब यहाँ से हम लोग इंसर्ट गैलरी करेंगे।
देखिए ये 6 इमेजेस हम लोग ने चूज किए हुए हैं। अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पर आया हुआ है इमेज क्राउजल हम लोग का। अगर मैं इस पे एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ, मुझे आई एम नॉट श्योर कि आप एरो देख पा रहे हो, एरो देख पा रहे होगे या नहीं, बट मोटा मोटा आप समझ लीजिए यहाँ पर कुछ एरो है, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड करने के लिए। यहाँ पर कुछ डॉट्स है बताने के लिए कि 6 इमेज है, 6 इमेज के 6 डॉट्स। तो यहाँ से देखिए आप लेफ्ट साइड में आप आओगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि थंबनेल से इसका मीनिंग ये है कि आपको इमेज की कौन सी साइज सेलेक्ट करनी है। अगर आपको मीडियम में रखना है तो 300 बाई 300 का आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। लार्ज भी एक ऑप्शन है 1024 का। ये इमेजेस की साइज काफ़ी छोटी है शायद से, तभी वो ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे और ना आपको प्रॉपर इमेज मिलेगा। अब सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर स्लाइड्स टू शो। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे क्राउजल पे एक साथ कितने इमेजेस दिखाना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं एक ही इमेज दिखाऊं तो वो आप चूज कर सकते हो। इसमें आप सेकेंड, 2, 3, 4 आप अपने हिसाब से, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। स्लाइड टू स्क्रोल है, जैसे कि अब ये स्क्रोल होगा 3 3 करके। जैसे आप पहले देख पा रहे होगे कि एक एक इमेज आगे पीछे हो रही थी, अब ये 3 से हो रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 सेलेक्ट किया है। ये वापस मैं एक करता हूँ, अब देख पाओगे अगेन वो एक एक इमेज ही स्क्रोल होती जाएगी। इमेज स्क्रैच का ऑप्शन है नेविगेशन एरोज एंड डॉट्स। जैसे कि ये नेविगेशन पॉइंट्स आप देख रहे हो, यहाँ पर 1 2 फॉरवर्ड एरो है और बैकवर्ड एरो है। वो एरोज आपको देना है तो वो डॉट्स है, डॉट्स भी आपको दिख रहे हैं। अगर आपको सिर्फ एरोज रखने तो सिंपली एरोज पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर अभी एरोज दिख रहे हैं, डॉट्स आ नहीं रहे। वैसे ही सिर्फ डॉट्स दिखाने हैं तो सिंपली डॉट्स चूज कीजिए एंड डॉट्स ही दिखेंगे, कोई एरो यहाँ पर दिखेगा नहीं आगे पीछे करने के लिए। एंड थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर नन, कुछ भी नहीं दिखाना है भाई। जैसे क्राउजल है वो खाली सिर्फ इमेज ही स्क्रॉल करे तो वो ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है। हम लोग एरोज एंड डॉट्स पे ये करते हैं। लिंक्स यहाँ पर है, लिंक्स आप यहाँ पर किसी इमेज को दे सकते हैं, किसी मतलब सारी इमेज को भी दे सकते हैं या किसी पर्टिकुलर इमेज को भी दे सकते हो। आप दिखाना चाहते हो जैसे कि यहाँ पे कुछ ब्रांड्स है या कोई आपकी प्रोडक्ट लिस्ट आप इमेज क्लाउजल में दिखा रहे हो, तो सिंपली वो आदमी जो विजिटर है आपके पेज पे आने वाला, वेबसाइट के ऊपर आने वाला, वो सिंपली इमेज पे क्लिक करे वो प्रोडक्ट के, और वो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन एक अलग से दूसरे ब्राउजर में या दूसरे टैब में ओपन हो या सेम टैब में ओपन, वो आप चूज कर सकते हो। तो एक ऑप्शन है आपके लिए लिंक के थ्रू उसको देना। कैप्शंस है, कैप्शंस जैसे हम लोग ने प्रीवियसली मैंने बात की थी कि आपको कैप्शंस दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पर आप, हम लोग ने नन रखा हुआ है इसलिए यहाँ पर कैप्शंस नहीं दिख रहे, लेकिन हम लोग यहाँ से चूज करते हैं कि कैप्शंस, तो कैप्शंस यहाँ पे शो करना चालू करेगा। जैसे कि आप देख रहे हो पिक्सल, अनफ्लैश, कैनवा, जो हम लोग ने पहले प्रीवियसली दिए हुए थे कैप्शंस उसके अंदर, वो शो करने चालू हो गए। वैसे ही टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, आप वो डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। टाइटल मेनली आपका कैप्चर करेगा जब आप कोई इमेजेस आपकी गैलरी में इंसर्ट करते हो, उस टाइम पे आपने जो इमेज को टाइटल दिया हुआ है वहां से वो फेच करेगा। सेम डिस्क्रिप्शन भी वहीं से फेच करेगा। तो ये मोस्टली हम लोग डन रखेंगे। अगर कोई ब्रांड है आपको बताना है तो कैप्शन ठीक है, कैप्शन से ज़्यादा आप कुछ तो मत, वो काफ़ी अनहेल्दी लुक होता है वहाँ पर, तो वह वो ना रहे। एडिशनल ऑप्शंस में आपको ऑटो प्ले है, ऑटो प्ले रखना है नहीं रखना है, पॉज एंड ऑन होवर। जैसे कि अब मैंने इसको नो किया है, मेरा माउस का कर्सर यहाँ पे लेके हुए तो आप देख पा रहे होगे कि ये मूव नहीं कर पा रहा है। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। पॉज ऑन इंटरैक्शन ये यस है। ऑटो प्ले स्पीड आप चूज कर सकते हो कि इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए ऑटो प्ले में। लूप इसमें नन रखा है। एनिमेशन स्पीड भी, एनिमेशन अगर आप कोई दे रहे हो तो उसका किस तरीके से आप उसकी स्पीड रखना चाहता है। वो डायरेक्शन लेफ्ट है या आपको राइट करना है, जैसे मैं अभी राइट सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख पाओगे कि जो हम लोग का इमेज क्राउजर है वो लेफ्ट में नहीं अब राइट में मूव करेगा। तो आप देख पा रहे होगे कि अभी ये राइट पे मूव करना चालू हुआ है।
तो ये डायरेक्शन आप चूज कर सकते हो। रैपर लिंक अगेन इसका कोई यूज नहीं है। आप स्टाइल स्टाइल में आप देखिए, आप स्टाइल आप चूज कर सकते हो। इनसाइड आउटसाइड कैसे पोजीशन आपको एरोस की देनी है। अगर आपको आउटसाइड में पोजीशन देनी है तो आउटसाइड में पोजीशन आएगी, एरोस की इनसाइड में चाहिए तो इनसाइड आएगी। साइज आप चूज कर सकते हो यहाँ से। आप देख पा रहे होगे कि अभी ये एरोस की साइज बड़ी छोटी हो रही है। अब मुझे शायद से डाउट है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। मैं उसका कलर चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि रेड। अब आप आसानी से देख पाओगे। देखिए एरो की साइज मैं बड़ी छोटी यहाँ से कर पा रहा हूँ। तो एरो की साइज सेलेक्ट कर सकते हो, उसको कलर आप उसके लिए चूज कर सकते हैं। सेम सिमिलरली आप डॉट्स के लिए भी कुछ सिलेक्शन कर सकते हो। डॉट्स की पोजीशन आपको इनसाइड चाहिए या आउटसाइड चाहिए, उसका साइजिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी मैंने यहाँ पर 10 लिया है, मैं करता हूँ 20। आप देख पा रहे होगे कि अभी ये काफी बड़ा हो चुका है। तो साइज है अगेन। कलर अगर मैं कलर चाहूँ तो उसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी यहाँ पर उसका कलर ब्लू किया है। मैं एक बार बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए कलर चेंज हो चुका है यहाँ पर। वैसे आप कोई और भी कलर ले सकते हो, आपको जो सूटेबल लगे। तो ये कुछ नेविगेशन से रिलेटेड स्टाइलिंग है। इमेज से रिलेटेड भी स्टाइलिंग है। वर्टिकल अलाइन से यहाँ पर आप अलाइन कर सकते हो इमेज को, किस तरह से उसको अलाइन करना है। अप साइड सेंटर एंड में लेना है, यानी डाउन की तरफ लेना है। स्पेसिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो कि दोनों इमेजेस के बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। जैसे मैं अभी यहाँ पर स्पेसिंग बढ़ा रहा हूँ, आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर स्पेस बढ़ रहा है और घट रहा है। ठीक है, तो ये स्पेसिंग भी आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो। अगेन बॉर्डर टाइप, अगर बॉर्डर आपको देना है सॉलिड, आप देख पा रहे हो ये डबल। फिलहाल मैं इसको सॉलिड करके रख रहा हूँ, आपको और ऑप्शन मुझे दिखाना है इसके अंदर। तो बॉर्डर टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हो। नन तो नन बॉर्डर रखना है तो आप रख सकते हो आपके हिसाब से। विथ क्या होनी चाहिए तो विथ भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो ये। ठीक है, टॉप में राइट में अगर हम लोग का ये लिंकअप है यहाँ पर किया हुआ, तो वो सारे एंगल से टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सभी से वो विथ उतनी ही बढ़ा रहा है। तो ये आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे बॉर्डर का कलर अगर आपको कोई चूज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने अभी यहाँ पर रेड किया है। अब बॉर्डर रेडियस इमेज का रेडियस, बॉर्डर के रेडियस अपने को कंट्रोल करने हैं। हमें चाहिए कि पूरा स्क्वायर नहीं चाहिए। मैं करता हूँ इसको 300, देखिए 3000 कर दिया मैंने। अब आप देख रहे हो कि जो बॉर्डर है वो जो स्क्वायर में थी वो अब राउंड बन गई है। तो ऐसे कई सारी चीजें आप इमेज के साथ कर सकते हो, आपके क्राउजल के साथ मैनेज कर सकते हो स्टाइलिंग में। कैप्शन अगेन, कैप्शंस को आप कैसे रखना चाहते हो, सेंटर में रखना चाहते हो, लेफ्ट में देना चाहते हो, राइट में देना चाहते हो, ये भी है आपके पास ऑप्शन। अगेन कलर क्या देना चाहते हो, जैसे मैंने ग्रीन ले लिया या कुछ इस तरह से, या मैं रेडी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो वो हो गया कि आपका टेक्स्ट कलर आप उसके कैप्शन का वो चेंज कर सकते हो। उसका फॉन्ट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, उसे बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया अभी एक इमेज क्राउजल के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड ऑप्शन की तरफ, जो है हम लोग की इमेज गैलरी। ठीक है, तो इमेज गैलरी और इमेज क्राउजल में ज्यादा डिफरेंस नहीं। क्राउजल बस मूवेबल इमेजेस होते हैं, और इमेज गैलरी जो बेसिक गैलरी है वो अब मैं दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से होती है। तो आप ध्यान से वीडियो देखिए। फिलहाल मैं वापस यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ 6 इमेजेस। हम लोग ने कौन सी इमेजेस चूज की थी, चलिए मैं वापस से एक तो ये शायद हम लोग ने चूज नहीं की थी। ठीक है, इससे मैं निकाल लेता हूँ। शॉपिफाई वाला किया था, 1 2 3 4, और कोई 2 इमेजेस हम लोग की पेंडिंग है। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं इसे लेता हूँ एंड दिस। तो कुछ 6 इमेजेस मैंने यहाँ पर वापस से ले लिए है। कैप्शन यहाँ पर मैं देता हूँ वर्डप्रेस, और इसका मुझे पता नहीं है, मैं खाली पी करके लिख रहा हूँ। एंड मैं इसको इंसर्ट इन गैलरी कर रहा हूँ। ठीक है,
अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पर आई हुई है एक गैलरी हम लोग की। मैं इससे निकाल देता हूँ यहाँ से, ताकि ये हम लोग डिटेल में देख पाए अच्छी तरीके से, ये कंफ्यूजन ना करें हमको। डिलीट। ओके, तो ये है हम लोग की इमेज गैलरी, जो बेसिक गैलरी है। अब इसका अलाइनमेंट आप देख पा रहे हो कि ठीक से नहीं है। बेसिकली यहाँ पर कॉलम आप यहाँ पे लेफ्ट में देख पा रहे होगे, तो 4 कॉलम यहाँ पे सेलेक्टेड है। तो मैं इससे 3 कॉलम में करूँ तो देखते हैं अलाइनमेंट किस तरीके से आता है। ओके, अब ये परफेक्ट आ रहा है। 6 इमेजेस है, 3 कॉलम्स के अंदर उसका अलाइनमेंट ठीक से आ रहा है। हर कॉलम के अंदर 2 इमेजेस। तो ये कॉलम्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगेन थंबनेल्स बड़ा छोटा आप अपने मर्जी से कर सकते हो, जैसे कि ये। ठीक है, तो मैं मीडियम में 300 का ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में, आपको याद होगा वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था कि सारे इमेजेस की साइजेस आप जब भी लोगे इमेज गैलरी के लिए, तो वो कोशिश करना कि वो एक जैसे हो। क्योंकि अब अगर आप देख पा रहे होगे यहाँ पर, जैसे कि ये इमेजेस शॉपिफाई और ये वर्डप्रेस, तो इन दोनों की साइजेस काफ़ी बड़ी है, तो ये कुछ प्रॉपर अलाइनमेंट हमको दिखाई नहीं देता है। जो लुक एंड फील है वो काफ़ी बिगड़ जाता है। अगर ये एक जैसी थंबनेल्स होती है एक साइज की, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो वो एक ध्यान दीजिए कि इमेज, जब भी हम लोग इमेज गैलरी के लिए कोई इमेजेस सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जितने भी इमेजेस हम लोग सेलेक्ट करेंगे उनकी साइजेस आप सेम ही रखें। अगेन यहाँ पर कॉलम्स है, मैंने आपको कॉलम स्टार्टिंग में बता दिया। अगेन थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि लिंक्स है, लिंक्स आपको देना है तो वो, बाकी सारे ऑप्शन इसके अंदर सेम है। लाइट बॉक्स है, यस या नो आपको करना है। ऑर्डर बाय मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो ऑप्शन है लाइट बॉक्स एंड ऑर्डर बाय, तो इसको आप ना छेड़े, वो ज़्यादा बेहतर है। उसकी आपको ज़रूरत नहीं है वैसे भी उसको टच करने की। मेन आपका ये यही से काम हो जाता है सारा। अगेन स्टाइल में भी आप अपने हिसाब से उसका रेडियस वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 3000 करके उसका बॉर्डर आपको देख पा रहे होगे, उसको स्क्वेयर कर राउंड कर दिया है मैंने। सॉलिड उसको बॉर्डर कर लेते हैं, या डैश करके ये ग्रुप। तो बॉर्डर टाइप में भी आप कई सारे ऑप्शन चूज कर सकते हो। उसकी विड्थ आप सेलेक्ट कर सकते हो। कैप्शन है, अगर कैप्शन देना है तो अगेन कैप्शन एंड एडवांस, ये आपको बेसिकली पता है मार्जिन एंड पैडिंग के लिए किस तरह से हम लोग यूज करेंगे। तो काफ़ी आसान है इमेज क्राउजल या इमेज गैलरी को यूज़ करना। मोस्टली आप देखेंगे कि इमेज क्राउजल, देखिए आपको कहाँ पर सेलेक्ट करना है। इमेज क्राउजल मोस्टली आप देखिए कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के कई सारे, एक प्रोडक्ट के कई सारे इमेजेस है। जैसे अमेजोन पे आप देख पा रहे होगे कि एक प्रोडक्ट होता है, मोबाइल होता है, तो उसको काफ़ी सारे एंगल से हम लोग पिक्चर्स क्लिक करते हैं और उसको पोस्ट करते हैं। तो ऐसी जगह पे इमेज क्राउजल का यूज़ हो सकता है। ब्रांड्स जो है, ब्रांड्स के लिए हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं कि ब्रांड्स दिखा रहे हैं, मूवेबल ब्रांड्स। तो ऐसी जगह पे इमेज क्राउजल हम लोग के लिए सही है। स्टेडी पोजीशन में हम लोग को कोई चीज़ें दिखानी है तो डेफिनेटली आप इमेज गैलरी का यूज़ कीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। लुक एंड फील की बात कर ली हम लोग ने, किस तरह से इसको डिज़ाइन करते हैं वो देख लिया। अब अगर आपको चाहिए कि इसका बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना हो, तो हम लोग कैसे करेंगे। सिंपली यहाँ पर आना है आपको, स्टाइल में जाना है, बैकग्राउंड टाइप। अब बैकग्राउंड में आप एक इमेज भी दे सकते हो या कोई कलर, आप जैसे देख रहे हो यहाँ से हम लोग कोई कलर भी चूज कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, आपको किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है आपका। देखिए वेबसाइट डिज़ाइन करना काफ़ी इजी है विद द एलिमेंटर। ये और भी इजी है, और काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों के साथ आप खेल सकते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं वेबसाइट को, आप जिस तरीके से सोचे। मेन चीज़ क्या है कि आपकी सोच कैसी है, आप क्या चाहते हो, आप कितने क्रिएटिव हो। आप जितने क्रिएटिव होगे, आपकी वेबसाइट उतनी ही ब्यूटीफुल होगी, उतनी ही अपीलिंग लगेगी। तो आप कोशिश कीजिए अलग अलग तरीके से उसको ये करना। अब तक 30 वीडियो ऑलमोस्ट होने को है हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स के अंदर। और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ने बात की है। आप देख पा रहे हो कि एक एक टॉपिक को मैं इन डिटेल ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर अगर आप देखोगे एलिमेंटर के अंदर, तो बहुत सारे ऑप्शन है, बेसिक्स से लेके प्रो, जनरल,
कई सारे ऑप्शंस है, कई सारे विकेट है। तो आप सोचिए, जो मैंने अभी तक आपको 30 वीडियो के अंदर बताया है, उसके मदद से ही अभी तक आप पूरी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसको क्रिएटिविटी कैसे लाना है, उसको अपीलिंग कैसे बनाना है, तो उसके लिए ये सारे ऑप्शन है जो मैं आने वाले और वीडियो के अंदर उसको कंटिन्यू लेने वाला हूँ। एक एक टॉपिक पे डिटेल में बात करने वाला हूँ। जब आपको सारे ऑप्शन, सारे विकेट पता होंगे कि किस तरह से कौन सा विकेट यूज कर सकते हैं, कहाँ पर कौन सा विकेट का सही तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, उसे किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं, ये जब आपको कंफर्म होगा तो एक आपका विजुअलाइजेशन, आपका आपकी सोच एकदम क्लियर रहेगी। कोई भी पेज डिजाइन करने से पहले आपको पता होगा, हाँ ठीक है, मुझे यहाँ पर एक लोगो देना है, यहाँ पर एक छोटा सा मेन्यू देना है, यहाँ से मैं एक स्पेस दे के यहाँ पे कई सारे विकेट दूंगा, यहाँ पर एक स्लाइडर होगा, मेन सेक्शन, यहाँ पर हेडिंग, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स होगी। तो आपका एक डिजाइन ऑलरेडी दिमाग में तैयार हो सकता है। आपको मालूम है इतने इतने सारे आइटम्स है, इतने विकेट है, इन सबको मैं यूज में ला सकता हूँ। तो उसको किस तरह से आपको लेना है इस्तेमाल में, ये आपके दिमाग में पहले से तय हो जाएगा। और उस तरीके से, और और जब वो तय हो जाएगा, तो आप आसानी से एक अपीलिंग, एक सुंदर और एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट इजीली, इतने इजीली कि एक वेबसाइट का फ्रंट पेज भी आप मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के अंदर बड़ी आसानी से डिजाइन कर पाओ। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जितने भी मैं ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आ रहा हूँ, वीडियोस लेके आ रहा हूँ, जो भी सब्जेक्ट्स आपके लिए टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।